हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी स्वीटी पटेल्स किचन। और मैं स्वीटी आप सभी का मेरे अपने किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैसे तो सभी के घर में अभी दिवाली की तैयारियाँ धूम चल रही होगी। उस दिवाली स्पेशल आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट चकली की रेसिपी। जी हाँ, ये चकली आज हम बनाएंगे बिल्कुल 30 मिनट में, वो भी बिना किसी झंझट के, वो भी पूरे परफेक्शन के साथ, क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। जी हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो चकली का टेक्सचर है वो काफ़ी कमाल का है, परफेक्ट आया है और वो काफ़ी क्रिस्पी भी है और इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं है। मेन प्रॉब्लम यही होता है कि हमारी जो चकली होती है वो तेल ज़्यादा पी लेती, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसे हम बनाएंगे वो है रोस्टेड चना दाल से। जी हाँ, सही सुना आपने, हम इसे बनाएंगे रोस्टेड चना दाल से, वो भी बस 30 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो हमने लास्ट ईयर जो चकली बनाई थी वो थी जोवार की चकली, उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वो भी चकली काफ़ी कमाल की बनी थी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप रोस्टेड चना दाल। जी हाँ, रोस्टेड चना दाल लिया है और इसे अभी हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से मिक्सी में। तो यहाँ पे जो है मैंने रोस्टेड चना दाल अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, लेकिन इसमें जो होता है थोड़ा थोड़ा सा जो दरदरापन वगैरह हो बच जाता है, तो वो उसे निकालने के लिए अभी हम एक छन्नी की मदद से इसे अच्छे से छान लेंगे, ताकि जो हमारी जो चकली है वो बनते टाइम मोल्ड में वो अटके नहीं। तो इसलिए जो हमने जो रोस्टेड चना दाल का आटा था उसे हमने अच्छे से छान लिया, और ये जो ऊपर बचा हुआ है इसे आप फिर से मिक्सी में डाल सकते हो या फिर फेंक भी दे सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैंने 1 कप रोस्टेड चना दाल लिया है, तो उसी कप से मैंने 4 कप चावल का आटा लिया है। और दूसरी तरफ जो है हमने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच जो अजवाइन है, उसे हमें हल्के से लो फ्लेम पे अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, और इसे बाद में जो है हमें पीस लेना है, दरदरा सा बिल्कुल पीसना है। और यहाँ पे जो है मैंने इसे दरदरा पीस लिया ताकि इसका जो फ्लेवर है वो हमारी चकली में उतरे। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैंने डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 से 3 चम्मच रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। आप अपने हिसाब से तीखा और भी डाल सकते हो। और इसी में मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक। और फाइनली अब मैं इसमें डालूँगी सीसम सीड्स, जिसे हम सफ़ेद तिल बोलते हैं। सफ़ेद तिल अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच डालेंगे, और ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है, सूखे आटे में ही मिक्स करना है, ताकि जो हमने इसमें जो मसाला वगैरह डाला है, अजवाइन, जीरा और लाल मिर्च वगैरह, तो अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर अब हम इसमें डालेंगे तेल। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। अगर वो कप के ये मेजरमेंट से देखा तो 1/4 कप हमें इसमें तेल डालना है, और इस पूरे आटे में इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमारी जो चकली बनेगी वो अंदर से क्रिस्पी बन जाए, जिसे मराठी में खुशखुशीत कहते हैं ना, उस तरह से बन जाए और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो तेल को जो है आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना, और कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। अगर ये इस तरह से मुठिया बन जाती तो हमारा जो ये जो आटा है वो परफेक्ट है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। जी हाँ, ज़्यादा मतलब उबला हुआ पानी या फिर बॉइलिंग वाटर नहीं डालना है, बस हमारे हाथ, हमारी जो उंगली है वो उसमें जाए उतना गर्म चाहिए, क्योंकि चावल का आटा जो होता है उसमें जो स्टिकीनेस होता है वो नहीं होता है। अगर हम इसे अभी गर्म पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आटा गूंदेंगे, तो इसमें अच्छे से स्टिकीनेस आएगी, और जो हमारी जो चकली बनाते टाइम वो टूटेगी नहीं बिल्कुल। ये सारे अगर आप टिप्स फॉलो करेंगे तो आपकी जो चकली वो भी बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, या फिर तेल में मेल्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है हमारा चकली का आटा बनकर रेडी है। इसे अभी हम 15 से 20 मिनट तक रेस्ट देते हैं। तब तक हम ये जो हमारा मोल्ड है वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे जो है मेरे पास ये ऐसा वाला चकली का मोल्ड है, इसे अभी हम अंदर से तेल लगा लेते हैं अच्छे से, ताकि जो अब हम इसमें आटा डालेंगे वो चिपके नहीं। 15 मिनट हो चुके हैं, तो इसमें से हम एक छोटा सा आटा लेंगे। आटा लेने के बाद इसे भी हम जैसे एक रोटी वगैरह बनाते टाइम उसे अच्छे से गूंद लेते हैं ना, नीट करते हैं, तो उस तरह से हमें इसे अच्छे से सॉफ्ट बनाना है। अच्छे बना के इसका एक ऐसा रोल बना देंगे, और इसे अभी हम इस मोल्ड में डाल देते हैं। जितना आटा इसमें बैठ जाता है उसमें उतना इसमें डाल देना, अच्छे से दबा के भरना है, ताकि इसमें जो है अंदर गैस वगैरह, हवा वगैरह बचे नहीं, नहीं तो वो चकली डालते टाइम वो टूट सकती है। तो ऊपर से भी थोड़ा सा मैंने तेल लगा लिया है। तो इसे अभी हम अच्छे से बंद कर देते हैं। इसे अच्छे से बंद करने के बाद हम अभी जो चकली बनाने की जो प्रोसेस है हमारी शुरू करते हैं। और जो बचा हुआ आटा है उसे हमें इस तरह से ढक कर ही रखना है, ना तो उसका जो स्टिकीनेस है वो निकल जाएगा और चकली टूट जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 सेम साइज़ की प्लेट्स ली है, उसे नीचे थोड़ा सा मैंने तेल लगा लिया है, ताकि चकली आसानी से निकल आए। 2 प्लेट्स इसलिए लिए है कि जो हम चकली बनाएंगे वो सेम साइज़ में बने।
तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो इम्पोर्टेंट टिप थी वो ये थी कि जब हम आटा गूंदते हैं वो थोड़ा सा हमें गाढ़ा ही गूंदना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है। जितना हम उसे थोड़ा सा हार्ड रखेंगे तो उतना जो ये जो चकली बनाते टाइम जो इसके जो कांटे निकल रहे हैं ना वो काफ़ी कमाल के लगते हैं। अगर आप उसमें सॉफ्ट आटा गूंद लेते हो तो इसके जो कांटे निकल रहे हैं तो वैसे निकलेंगे नहीं, तो वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और उतना वो सॉफ्ट भी नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम ये जो चकली है वो बना रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो धीरे धीरे से इसे इस तरह से डालेंगे और ये जो सर्कल्स है वो अच्छे से दूर दूर से डालेंगे ताकि इसकी जो फिनिशिंग हो और इसकी जो कांटे हैं वो परफेक्टली वैसे ही रहे, बिल्कुल परफेक्ट। वाह, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो चकली का जो टेक्सचर है वो काफ़ी कमाल का लग रहा है। और इसी टाइम मैंने गैस पे जो है तेल गरम करने के लिए रख दिया था। और इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जैसे ही हम ऐसे चकली बनाते हैं 3 या 4 चकली बनाएंगे और वैसे ही हमें इसे तेल में जो है वो फ्राई कर लेना है। एकदम से ज़्यादा चकली बना के रखेंगे फिर फ्राई करने जाएंगे तो वो टूट जाएगा। तो इसलिए ऐसे 2-2 3-3 चकली बनाएंगे और वैसे ही उसे फ्राई करते जाएंगे तो वो अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे और उसका शेप भी बिगड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे जो है मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें थोड़ा सा एक चकली का पीस डालकर देखेंगे, अगर ये तुरंत ऊपर आ जाता है तो ये तेल अच्छे से गर्म हुआ है। तो इसमें नेक्स्ट होता है तेल का जो टेम्परेचर होता है वो पूरा हाई नहीं होना चाहिए, हमें मीडियम फ्लेम पे मीडियम तेल में इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इसे फ्राई करने में काफ़ी पेशेंस चाहिए होता है, तो इसलिए फ्राई करने के लिए इसे कम से कम 4 से 5 मिनट चाहिए होता है मीडियम फ्लेम पे। तो जब तक वो एक साइड पक रही है तो दूसरी तरफ जो है मैं एक चकली बना लेती हूँ, आपको यहाँ दिखा रही हूँ मैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी चकली बन चुकी है और ये एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया। तो इसी तरह से जो हमारी जो चकली है वो हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसके जो सारे बबल्स जो है ऊपर के निकल नहीं जाते, तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है और बाद में इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारी क्रिस्पी क्रंची ऐसी मज़ेदार सी चकली बनकर रेडी हो गई है। तो आप भी इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने मेरे चैनल पे काफ़ी और दिवाली रेसिपीज़ अपलोड कर दी है, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे हमारी जो क्रिस्पी क्रंची चकली है बनकर रेडी है खाने के लिए बिल्कुल। तो आप इस रेसिपी को घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में दिया गया जो नोटिफिकेशन है बेल आइकन है तो उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई दिवाली की या फिर कोई और नई मज़ेदार से रेसिपी अपलोड करूँगी तो उसका जो कनेक्शन है आपको आ जाए।